हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया वो लेके आया यूके बोर्ड क्लास 11 का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है मंडे को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो जैसा कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे निबंध के लिए, ठीक है, तो देखो आप लोगों का 8 नंबर का निबंध और 4 नंबर का एक पत्र आता है। ठीक है, यानी ये 12 नंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि निबंध आप लोगों के कौन कौन से आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से पत्र आप लोग के आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके पत्र और निबंध एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर हम पिछले साल का देखें, तो अगर हम पिछले साल यानी 2024 का हिंदी का पेपर देखें तो उसके अंदर ये आप लोगों के क्या आया था, निबंध आया था। ठीक है, कितने शब्दों में लिखना होता है, 200। देखो लिखने के लिए तो कोई भी बच्चा कुछ भी लिख देगा, मगर जब आप उसको सही पढ़ के हेडिंग वाइज उसके अंदर लिखोगे तभी आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वरना मिलने के लिए आपको 8 में से 2 भी मिल सकता है, 8 में से 3 भी मिल सकते हैं, 8 में से 5 भी मिल सकते हैं, 8 में से 6 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जितना अच्छा आप लिखोगे उसी हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अच्छा कब लिखोगे, जब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे, हेडिंग उसके बारे में पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो 4 निबंध तो आप लोग यही पढ़ लेना, एक निबंध जरूर यहाँ से इसी टाइप का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और निबंध मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले अगर हम ये 4 निबंध देखें तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के ऊपर, ठीक है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, भारत के विकास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की भूमिका, ठीक है, तो और जलवायु परिवर्तन का मानक जीवन पर प्रभाव, यानी एक आपका जलवायु परिवर्तन पे पूछता ही पूछता है। आप इसको अच्छे से हेडिंग वाइज आप लोग घर से पढ़ के चले जाओ, एक उत्तराखंड के ऊपर आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यानी ये 2 में से आप लोगों का आ सकता है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों के जो एक्स्ट्रा निबंध है, ठीक है, इनके ऊपर भी आप लोग पढ़ के जा सकते हो। यही निबंध मैंने क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाए थे। ठीक है, और इनमें से उनका एक निबंध आपका आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला देखो ये वही है जलवायु परिवर्तन पर, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो आपके पिछली बार एग्जाम में आया था। ठीक है, विज्ञान के चमत्कार के ऊपर आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग लगभग सेम ही एक जैसा ही आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव आपके आ सकता है, नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, अक्षय ऊर्जा क्या होती है, जो आपके ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ना, जैसे आपके आजकल के सोलर सेल चल रहा है, ठीक है, सौर पैनल चल रहा है, तो उसके ऊपर आ सकता है। ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध आ सकता है, पर्यावरण पे आ सकता है ना, भ्रष्टाचार पे आ सकता है, भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का आ सकता है। ठीक है, जल संरक्षण पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, साइबर सुरक्षा पे आ सकता है, कंप्यूटर के लाभ है ना और हानियाँ, उसका महत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वरोजगार या युवा रोजगार योजना पे आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान पे आ सकता है। ठीक है, एक आपका वो आ सकता है जंक फूड पे आ सकता है ना, जंक फूड जैसे बाहर का खाते हैं ना, उस पे भी आप लोग का आ सकता है। ठीक, तो ये आपको दिखाने का मतलब कि अगर आप इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हेडिंग भी याद करके जाओगे ना, बाकी आप अपने ऊपर अपनी तरफ से लिखोगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वरना आप लोग वैसे ही बिना पढ़े इसको लिखोगे तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जल्दी जल्दी याद आएगा, नहीं अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिर वो आप लोगों का याद नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो फिर आप उसमें वैसे ही अपनी तरफ से ही लिखोगे। ठीक है, फिर आप लोगों के नंबर जो हो जाते हैं कट जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पत्र। तो अगर हम पत्र देखें तो हमारे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, औपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, 2 तरह के पत्र होते हैं और दोनों ही तरह के पत्र आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आपको एक लिखना होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले किस तरह के पत्र की बात करें, अगर हम पहले पत्र की बात करें फॉर्मल, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, फॉर्मल पत्र की बात करें, औपचारिक पत्र, तो उसमें क्या होता है, ये पत्र व्यवसायिक या आधिकारिक संदर्भ में लिखे जाते हैं। जैसे नौकरी के लिए आवेदन के ऊपर आ सकता है आपके पास। शिकायत का तो बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, शिकायत के ऊपर आ सकता है। सरकारी कार्यालयों को आपको पत्र लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है ना, कोई चीज़ आप लोगों को करवानी है, जैसे अपने गाँव में कुछ करवानी है, तो वैसे जो है ना लाइट लगवानी है, कुछ ऐसे पत्र जो होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। तो इनमें से एक पत्र आपका जैसे शिकायती पत्र हो गया, नौकरी के लिए हो गया, ये पत्र आप लोग इनका फॉर्मेट पढ़ के जाना। अभी मैं दिखा भी दूंगा किस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, अगला है इनफॉर्मल लेटर, जो अनौपचारिक, जैसे अपने मित्र को, परिवार को, रिश्तेदार को ना कोई गिफ्ट दे देता है, जन्मदिन का गिफ्ट, या कोई एग्जाम में टॉप मार लेता है, उसको पत्र लिखना है ना, इस तरीके के जो लेटर होते हैं वो इनफॉर्मल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें इस तरीके के पत्र भी आप लोग को एक पढ़ के जाना है।
बाकी यहाँ पे डिटेल में आप लोगों का फॉर्मल लेटर जैसे ऑफिस लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, रिक्वेस्ट लेटर हो गया, है ना। ये अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपका जैसे मित्र को, परिवार को, रिश्तेदारों को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग जैसे पत्र लिखोगे तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से रखोगे, ठीक है। जैसे आप लोग अभी बताया, व्यक्तिगत पत्र आपको लिखना है, व्यावसायिक पत्र आपको लिखना है, कार्यालय पत्र आपको लिखना है, आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे उसमें संबंध व्यक्तिगत में जैसे अपने जैसे बड़े को अगर आपको लिखना है, जैसे माता पिता को लिखना है, बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़े जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह के संबोधन किया जाता है, पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, है ना, और श्रद्धेय, ठीक है। और अगला है आपका पूज्य, पूजनीय, परम पूज्य, मान्यवर, इस तरीके से संबोधन करते हैं, ठीक है। अभिवादन कैसे करते हैं, सादर सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श नमस्कार, ठीक है, इस तरीके से। और समापन किस तरीके से करते हैं, भवदय, कृपा कांक्षी, विनीत, आपका, है ना, स्नेह भाजन, आज्ञाकारी, इस तरीके से इसका क्या करते हैं, समापन करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना, छोटे को किस तरीके से करते हैं, ठीक है, कैसे उसका अभिवादन करते हैं, कैसे उसका समापन करते हैं, मित्र को किस तरीके से करते हैं, अभिवादन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, समापन किस तरीके से करते हैं, पत्नी है या पति को आपको लिखना है तो उसको संबोधन कैसे करते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं और समापन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बाकी यह है व्यावसायिक, अगर आपको पत्र लिखना है, जैसे किसी व्यावसायिक मतलब जैसे किसी पुस्तक विक्रेता को रखना है, लिखना है, या बैंक के मैनेजर को लिखना है, तो उनका संबोधन कैसे करते हैं, श्रीमान से करते हैं, ठीक है, महोदय, माननीय, है ना, इस तरीके से। और लास्ट में उसका समापन करते हैं, भवदीय, आपका, निवेदक, ठीक है, इस तरीके से। कार्यालय पत्र जैसे रेलवे अधिकारी को लिखना है, नगर निगम में लिखना है, संपादक, पोस्ट मास्टर, इसमें आप लोग का बहुत आता है, ठीक है। तो इसमें याद रख लेना कि आप संबोधन किससे करोगे, मान्यवर से कर लेना या महोदय से कर लेना, ठीक है, जिससे भी आपको करना है। बाकी समापन आपको निवेदक, कृपाकांक्षी, भवदीय, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगला आपका आवेदन पत्र, यानी प्रधानाचार्य या संबद्ध अधिकारी को आपको लिखना है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे माननीय महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्यवर, मान्य महोदय, ठीक है, इस तरीके से। और उनका समापन, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी, है ना। तो इस तरीके से इनका समापन किया जाता है। तो ये आप लोगों के कुछ मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया जिसके ऊपर आपको क्या होता है, लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। 8+4 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। यानी ये जो 12 नंबर है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 12 में से 10 या 11 मैक्सिमम आपको 11 आप लोग खींच सकते हो इससे, ठीक है। वरना अगर इसको पढ़ के नहीं जाओगे, है ना, सही फॉर्मेट नहीं देख के जाओगे तो 12 में से आप लोगों को फिर 6-7 इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे और नंबर आप लोग के कट जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।